आपने कभी सोचा है, आपने कभी जाना है, जितने भी साधु सन्यासी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उनके अंदर ऐसा क्या घटित हो जाता है कि आप जब उनकी शरण में जाते हैं, आप जब उनके पास जाते हैं, वो आंखें बंद करते हैं, कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, इस व्यक्ति की समस्याएं नष्ट हों, कृपा करें इस पे, इसके सारे कष्ट दूर हों। और उसके बाद आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके बाद आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वो पूर्ण रूपेण परमात्मा को अपने आप को सौंप चुके हैं। और जब परमात्मा को अपने आप को सौंप चुके हैं तो परमात्मा की सबसे निकटतम ऊर्जा जो परमात्मा के लिए कार्य करती है, प्रकृति का संतुलन बनाती है, वो ऊर्जा उन लोगों के अंदर घटित होने लगती है। अज्ञात बाबा की ऊर्जा घटित होने लगती है। और जब वो घटित होने लगती है तो उनमें से कुछ लोग जान लेते हैं, जैसे हम जानते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जानते। वो सोचते हैं ये भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान के सेवक कर रहे हैं। ये कार्य भगवान के सेवक का है, जिन्हें आप अज्ञात बाबा के नाम से जानते हैं। ये तल है ऊर्जा का, ऊर्जा के भी तल होते हैं। तो ये वाइट एनर्जी का तल है। ये एनर्जी इस तरीके से बिछी हुई है, जैसे आप बादल देखते हैं तो ये एनर्जी ऐसी बिछी हुई है पूरे में। और आप जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से चीजें होती हैं। और एक एनर्जी नहीं है, इस ब्रह्मांड में अनगिनत एनर्जीज हैं। ऐसे ही हमने उनके विषय में भी आपको बताया था, योगेश्वर महादेव के विषय में। हम सबके अंदर एक प्राण ऊर्जा है, हम सबको एक जीवन मिला हुआ है। रहस्य इतने ही नहीं है, रहस्य इसके पार हैं, अनगिनत हैं। और जब आप दिव्य दृष्टा बन जाते हैं, जब आप उन चीज़ों को देखने में सक्षम बन जाते हैं, तो आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी समझ लेते हैं। तब आप बेचैन नहीं होते, तब आप घबराते नहीं हैं, घबराहट नहीं होती है, आप समझ जाते हैं। शरीर के नष्ट होने की क्रियाएं भी समझ जाते हैं। शरीर कब स्थिति में छोड़ना पड़ता है जीवात्मा को, ये भी आप समझ जाते हैं। पर काया प्रवेश का सूत्र भी आप समझ जाते हैं। कुछ हैं जिन्होंने उसको प्रैक्टिकली तरीके से समझा, कुछ हैं हमारे जैसे लोग जिन्होंने उसको एक तरीके से सिर्फ समझा, थ्योरिकली समझा, सूत्र समझा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा। प्रैक्टिकली का मतलब है उसको कर लेना, और थ्योरिकली समझने का मतलब है उसको सिर्फ उसके गुण सूत्र को समझना कि ऐसा करने से ऐसा होगा। फॉर्मूला समझ जाना, ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूला समझना और उस चीज़ को बना लेना दोनों अलग बात है। क्लोरोफॉर्म बनाने का फॉर्मूला समझना अलग बात है, उसको बना लेना अलग बात है। हिमालय पे चढ़ जाएंगे, कैसे जाना है ये समझना अलग बात है, चढ़ जाना अलग बात है। तो समझ रहे हैं, चढ़ नहीं पाए हैं, कर नहीं पाए हैं, लेकिन समझ रहे हैं। जब इस चीज़ के अध्ययन किए, इस चीज़ को जाना, इस विषय में हम किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो हम कोई स्क्रिप्ट लिख के कवर नहीं करते हैं, ना हम किसी सोच के कवर करते हैं कि आज हम ये बताने वाले हैं या हम सिर्फ इसको कवर करेंगे। हम एनर्जी से चलते हैं, हम फ्लो में चलते हैं। हमें जो गाइडेंस आती हैं, हमें जो विचार आते हैं, हमें जो शब्द आते हैं, हमें जो प्रेरणा आती है, हम उसको बोलते चले जाते हैं। और ऐसे ही इसको ऑटोमोट कहा जाता है। जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर में आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसको एनर्जीज डायरेक्शन देती चली जाती हैं, वो बोलता चला जाता है कंटिन्यू। ऐसे ही हमने पहली बुक लिखी थी जो आप लोगों के पास पहुंची, गुप्त रहस्यानावरण, उसमें भी हमने यही किया था। हमें पता ही नहीं था हमें लिखना क्या है, हम लिखते जा रहे थे, आगे आता जा रहा था, ये लिखो, ये चैप्टर लिखो। वैसे ही विचार आ रहा है तो ये आपको बता रहे हैं, दूसरा सीक्रेट कई बार बताया भी है, शायद फिर से भी बता रहे हैं। तो जीवन और मृत्यु के बीच भी ऐसे ही रहस्य हैं। और जब आपके कहा जाता है दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, तो आपको वो भी नज़र आने लगता है जो लोगों को नज़र नहीं आता है। आदेश जय श्री महाकाल, अभिषेक राणा, सचिन जय श्री महाकाल, अरुण जय श्री महाकाल, तो वो चीज़ भी नज़र आने लगती है जो लोगों को नज़र नहीं आता है। आप एक एक्सरे मशीन के तरीके से हो जाते हैं। एक्सरे मशीन क्या है? वो इंटरनल का भी देख लेती है, वो उसको स्कैन कर लेती है कि क्या हो रहा है। वैसे ही आपके अंदर चीज़ें घटित होने लगती हैं। अब जब ये घटित होने लगती हैं तो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। अब इसमें लोगों के अंदर और भी जिज्ञासाएं होती हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है, परम ज्ञान क्या है, आत्म साक्षात्कार कैसे करें, कैसे खुद को जानें, कैसे खुद को समझें। बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। हम अगर इसको पा सके हैं या जान सके हैं इतनी चीज़ों को, तो ये किसी से सीख के नहीं जाना है, ये किसी
गुरु के पास बैठ के नहीं जाना है कि गुरु ने बता दिया कि ऐसी आत्मा होती है, ऐसे तुम आत्म साक्षात्कार कर सकते हो और इस तरीके से तुम जान सकते हो परकाया प्रवेश कैसे संभव है, परकाया प्रवेश का सूत्र क्या है, या इंसान देह क्यों छोड़ देता है, ये बताया नहीं। ये अध्ययन का विषय था। बढ़ते गए, जैसे बोल रहे हैं, सोचा नहीं कि बोलना क्या है, जो आता गया उसको बोलते चले गए। वैसे ही शोध था, करते गए, वो आता गया, हम करते गए, वो आता गया, और करते करते ऐसा बहुत कुछ खोज लिया। तो इसी तरीके से लोगों की जिज्ञासा होती है अपने अंदर प्रवेश करने की। ये अध्यात्म में बहुत लोगों के अंदर होती है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। आत्म साक्षात्कार बहुत, किसी ने कमेंट किया भी था, एक हरविंदर कौर जी हैं US अमेरिका की, उन्होंने कहा था कि कभी आप बताइएगा अपने वीडियो में कि आत्म साक्षात्कार क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। विषय थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको अगर हम समझने की चेष्टा करें तो आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य है स्वयं के आत्म दर्शन करके स्वयं के रहस्यों को समझना। और जब आप स्वयं को समझ लेते हैं, आदि गुत्थी आपकी यहीं सुलझ जाती है। पूर्व जन्मों को देखना भी इसी तरीके का ही सूत्र है। जब आप पूर्व जन्मों को देख लेते हैं तो आदि गुत्थी वहीं सुलझ जाती है। आप कई जन्मों का डाटा देख चुके होते हैं, आपको पता लग जाता है आज ये जुड़े हैं, रामू हमारे से जुड़े हैं तो रामू क्यों जुड़े हैं, श्यामू जुड़े हैं तो श्यामू क्यों जुड़े हैं, रामू श्यामू के जुड़ने की वजह क्या है, इनसे हमारी घनिष्ठता क्यों हो रही है, वो फला व्यक्ति हमारा शत्रु क्यों है। कई जीवन में आपको ये डाटा मिल जाता है। और हम जीवन की यात्रा में कई लोगों के साथ कई सारे किरदार निभा चुके होते हैं, अनगिनत जीवन हम ले चुके होते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, अनगिनत जीवन में कभी ना कभी वही आकर्षण हमें खींचता है लोगों के प्रति। कई बार आपको ऐसा अनुभव होता होगा, किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको कोई अपनापन सा लगेगा, आपको लगेगा कि आप जानते हो उसको बहुत करीब से, लेकिन देखा तो पहली बार है, समझ नहीं आता है, जो वैसा छोड़ देते हैं हम उसको, होगा कुछ। फिर लोग उसको नया नया नाम दे देते हैं, देजाबू, तेजाबू, कुछ भी कह लो, लेकिन हमारा विषय है उसको समझना। तो कई जन्मों की स्मृतियां जब व्यक्ति के अंदर घटित होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन घटित हो जाता है, समझ में आने लगता है, वो स्मृतियां कहीं ना कहीं जीवांत तो होने लगती हैं, क्योंकि जीवात्मा ने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में कभी ना कभी जीवन तो गुजारा ही है। इतने सारे लोग हैं। तो पूर्व जन्म हमें ये समझने की आसानी देता है कि हमने कौन सी गलतियां की पूर्व में, हमें कैसे रणनीतियां बदलनी हैं। हमने पूर्व में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी, पिछले जीवन में बहुत सारी गलतियां की, जल्दबाजी, कई युद्ध लड़े हमने, कई जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़ी बड़ी शख्सियत हासिल की, बहुत महानतम जीवन जिया, लेकिन आज हम बोले कि हम वो महान हैं तो ये उचित है ही नहीं। इसलिए नहीं है उचित क्योंकि आज हम महान नहीं हैं। जब हम आज महानतम बन जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि हमने कल महानतम कार्य किया, लेकिन आज हम अगर बोलेंगे कि हम वो हैं जिसने वो महानतम कार्य किया तो लोग क्या कहेंगे? लोग सिर्फ उपहास करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रशंसा जब ही होती है जब आप सिद्ध कर देते हो। जब आप सिद्ध कर देते हो तो प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ऐसे ही अनगिनत जीवन लोग जी रहे होते हैं। तो कई युद्ध लड़े हमने, कई जीवन की यात्राएं की, उनमें कई में जल्दबाजियां की, क्रोध के चलते सही से विवेक से निर्णय नहीं लिया। लेकिन जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते गए तैसे तैसे हम समझते गए कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, तो वही गलतियां सुधर रही हैं इस जीवन में, और वही गलतियां सुधरने के फलस्वरूप निर्णय लेने की क्षमता भी घटित होती है। तो वो स्थितियां होती हैं। हर चीज़ के पीछे एक सिद्धांत होता है, हर चीज़ के पीछे एक विचार होता है। जो तुम सोचते हो वो पाते हो। कई लोग इतने निर्धन हो जाते हैं, इतने निर्धन हो जाते हैं, इतने निर्धन हो जाते हैं कि निर्धनता भी शर्मा जाए। इसके पीछे भी वजह होती है। और फिर अगर वो अपना पूर्व जन्म देखें तो उन्हें दिखता है कि वो कोई राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, या कोई वो रानी थी, बहुत बड़ी रानी थी, लेकिन उस जीवन में इतना जी लिया, इतना जी लिया उसको कि उकताहट आ गई, पैसे से ही मोह भंग हो गया। बार बार विचार रिफ्लेक्ट करने लगे ब्रह्मांड को, अब ये नहीं चाहिए, अब शांति चाहिए मन में, अब पैसा नहीं चाहिए, अब पैसा देखना ही नहीं है। जब ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया तो अगले जीवन में ऐसी जगह चले गए जहाँ पैसा नहीं है,
जो तुम चाह रहे हो उसको मांगो। शांति एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। कई लोग जीवन में ऐसा ही मांगते हैं बार बार, तो उन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं, घटित तो हो जाती हैं। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई की उकताहट बहुत ज़्यादा होती है तो कोई बहुत पैसा कमाने के बाद सन्यासी हो जाता है, कोई बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद सारा दान कर देता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे। ये सब पूर्व जीवन से चलने वाले प्रकरण होते हैं। इसको समझना, जानना और उसके आधार पर अपने जीवन को बदलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जीवात्मा का जो अनुभव होता है वही मूल होता है, उसमें आयु का कोई पैमाना नहीं है। आयु का कोई पैमाना है ही नहीं, सिर्फ घटित होने की बात है कि कब कौन सा ज्ञान आपके अंदर घटित हो जाए, कितने स्तर पे आपने किस चीज़ को जाना, किस चीज़ को समझा। और सदैव आप एक जैसे नहीं होते हैं। आप किसी समय ज्ञान की एक उच्चतम अवस्था में होते हैं और किसी समय आप ज्ञान की बहुत निच्चतम अवस्था पे होते हैं, बहुत नीचे स्तर पे होते हैं। तब आप बात भी वैसी ही करते हैं। जब उच्च पे होंगे तो उच्च बात करेंगे, नीचे के स्तर पे होंगे तो सामान्य बात करेंगे।